हम आपकी अम्मी और अपब्रिंगिंग की बातें कर रहे थे तो मुझे पता है दैट यू नो यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल, बट फॉर द वंस हु डोंट नो, मे बी यू कैन टेल दैट स्टोरी दैट यू नो यू हैड टू सी अ लॉट, लाइक यू कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, बट आपको काफ़ी कठिनाइयों से गुजरते हुए आपने अपनी जर्नी बनाई फाइनेंशियली, क्योंकि अब्बाजान शायद कभी पैसे नहीं कमा पाए थे, वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन अक्सर उनकी फिल्में हालांकि कामयाब थी उनकी फिल्में, लेकिन आई थिंक वो बिजनेस में इतने अच्छे नहीं थे, और वो टाइम भी अलग था, ब्लैक में बहुत बिजनेस होता था, कैश के स्टेटमेंट्स नहीं आते थे, वो उनको वैसे भी उनकी फिल्म कामयाब होती थी, उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो ग्रोइंग अप हम लोग ने एक बहुत मुश्किल पीरियड देखा था, एक 6-8 साल का बहुत ही मुश्किल पीरियड था हम लोग जब बड़े हो रहे थे, जिसमें कि अब्बाजान वाज इन लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड ही हैड बोरोड, उन्होंने बहुत पैसे उधार पे लिए थे फिल्म बनाने के लिए, एक्टर उनको फिल्म की डेट की शूटिंग नहीं दे रहे थे, तो वो बीच में अटक गए थे कि यार जब तक उनको और पैसा नहीं मिलेगा वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर सकते, और जिन लोगों से पैसा ले लिया था वो पैसे वापस मांग रहे थे। उनको वो कहते थे कि भाई इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, जब रिलीज़ होगी तब आएंगे, तब मैं दूंगा, तो मुझे रिलीज़ तो करने दो फिल्म। तो वो एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, और ये 8 साल तक चला, 8-9 साल तक चला, तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे अब्बाजान। तो हम लोग छोटे थे, तो हम लोग फ़ोन उठाते थे, तो फिर फ़ोन उठाते थे तो कोई क्रेडिटर का फ़ोन आता था, ताहिर साहब को बुलाइए प्लीज़, फिर हम बोलते थे वो घर पे नहीं है, तो फिर वो डांटते थे हमको कि उनको बोलिए कि हमारे पैसे नहीं दिए ये, तो हम लोगों ने ये सब सुना है। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था, बिकॉज पूरी फैमिली अफेक्टेड थी उससे। बट ये मतलब बहुत लोगों के साथ यू नो एवरीवन हैज़ अ स्ट्रगल इन देयर लाइव्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो हम लोग ने वो स्ट्रगल देखा था बचपन में। अच्छा, होता क्या था कि लोगों को लगता था प्रोड्यूसर के बच्चे हैं तो यू नो पैसे वाले होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, हम पैसे वाले नहीं थे। Did that change your relationship with money? जैसे आप पैसे को you know, it's very odd, it didn't. Okay. मुझे बचपन से पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, और जब मैं कमाने लगा तो अगर इस किस्म के प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, तो जब आप कमाने लगते हैं तो पैसे की एक ख़ास अहमियत होती है। आप पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप उसको बचाने की कोशिश करते हो, आप जो डिसीजंस लेते हो वो इस तरीके के होते हैं कि आप ज़्यादा पैसे कमाओ, बिकॉज पैसे आपको बचपन में यू नो यू हैड सीन द ट्रबल ऑफ दैट। बट वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आज तक मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो क्रिएटिव बेसिस पे लिए हैं। मैंने आज तक कोई फिल्म पैसों के लिए नहीं की, आज तक कोई फिल्म पैसों के लिए की। मैं इवेंट्स में भी नहीं जाता हूँ। अगर मैं कोई इवेंट में जाता हूँ तो वो इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं जाऊँगा। मैंने आज तक पैसे लेके, मैं आज तक 35 सालों में किसी इवेंट में नहीं गया हूँ। Never. I have never taken money and gone for an event. मैं अपने काम से पैसे कमाता हूँ, और बाकी मुझे जहाँ जाना है मैं जाता हूँ। अवार्ड्स तो आप जाते नहीं, और मुझे जहाँ नहीं जाना है मैं नहीं जाता हूँ। आप मुझे कितने भी पैसे दे दें, मैं आऊँगा जाऊँगा नहीं। And you stuck by it, like you said you will not go to awards. तो मुझे पैसे की वैल्यू नहीं है, और वो इत्तेफाक मतलब सरप्राइजिंग बात है, मुझे भी लगता है, और लॉजिकली तो मुझे होनी चाहिए पैसे की फिक्र, लेकिन मुझे कभी नहीं थी। और जब मैं आया भी फिल्मों में, तो मुझे याद है अम्मी मुझे हमेशा कहती थी, शुरू में मैंने काफ़ी फिल्में साइन की थी, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्में नहीं करूँगा। तो मैं बहुत कम फिल्में कर रहा था, वेरी अर्ली इन माई करियर मैंने साइन करना बंद कर दिया था फिल्में। तो अम्मी मुझसे कहती थी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुमको कमाना चाहिए, और इतनी तुम फिल्में ना बोल रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है, वक्त बदल जाता है, ऊपर वाले ने तुमको सही वक्त दिया है, उसका सही इस्तेमाल करो। तो वो एज अ केयरिंग मदर वो सही एडवाइस दे रही थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब आज तक नहीं कर पाया हूँ मैं ऐसा कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ, और पैसा उसमें अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो वो हो जाए नुकसान। जब मैंने सत्य में व्यतीत किया मेरा पैसे का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मुझे करना था तो मैंने किया। वो मेरे लाइफ में ऐसे कई डिसीजंस आए हैं, तो मुझे मनी की वैल्यू इतनी नहीं है, और वो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है हम सबको, देखिए कोई आदमी गलत सही नहीं होता है, हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी प्रायोरिटी पैसे नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मेरा काम का एक्साइटमेंट है, मेरे रिश्ते हैं, ये सब चीज़ें मेरी प्रायोरिटी हैं। पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। पैसा इम्पॉर्टेंट है,
प्रायोरिटी नहीं है। तो बिकॉज आपने ये कहा, नाउ आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट बेटर कि ब्रांड्स वगैरह जो यू नो मोस्ट ऑफ देम डू इट राइट, उसमें भी सिलेक्शन आपने काफ़ी अपने आइडियल्स के बेसिस पे किया, ना कि कितने पैसे मिल रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, मैं तो शायद नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज इजियर फॉर यू, क्योंकि आपका डिटैचमेंट था एक। जो मैं एड्स भी करता हूँ वो दो वजह से करता हूँ। या तो मतलब एक चीज़ तो मैं हमेशा चेक करता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। व्हाट द प्रोडक्ट इज प्रॉमिसिंग, इज इट डिलीवरिंग, वो मैं खुद चेक करता हूँ टू सी इफ इट्स डिलीवरिंग दैट। जी। एंड समटाइम्स आई ब्रेक माई ओन प्रिंसिपल्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो प्रोडक्ट को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ मैं उसकी प्राइस कभी नहीं बताता, बिकॉज मैं सेल्समैन नहीं हूँ। 2 रुपये में ये मिलेगा, 15 रुपये में ये मिलेगा। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम हाँ सही है, आप जब दुकान में आते हो तो वो सेल्समैन होता है कि कितने का है, 5 रुपये का है, आपको अपन 4 में दे देंगे, इसके साथ अपन थोड़ा गोल्ड भी दे देंगे, आपको एक गोल्ड की टिकिया भी फ्री मिलेगी। तो ये सेल्समैन का काम होता है। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मैं आपके ब्रांड के बारे में बात करूँगा, उसकी प्राइस के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन एक दफ़ा मैंने प्राइस की बात भी की, आपको याद है कौन सा? छोटा कोक 5। क्योंकि उसका मेरे को कहानी बहुत अच्छी लगी थी। वो जो ऐड था ना, ए बुड़बक, वो जो मैं आता हूँ ना, फिंगर कितना काउंटिंग करो तो correct, तो वो मुझे ऐड बहुत अच्छा लगा था। क्रिएटिव उसका इतना मुझे मजा आया कि मैं बोला नहीं, मुझे करना ही। तो क्रिएटिविटी के लिए मैं थोड़ा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी।